तो महत्व सुनाया कि जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को लिए कथा सुनाने के लिए तैयार हुए तो उसी समय देवराज इंद्र एक अमृत कलश लेकर महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। जो लंबी प्रणाम कर ले तो समझ जाओ कुछ अवश्य इसको जा करके अभिलाषा है। देवराज इंद्र ने महात्मा सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और कलश सामने रख दिया। बोले भगवान, आपके शिष्य के लिए मृत्यु लोग लगा है कि जैसे ये सर्प इसको डसेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महात्मा जी हम चाहते हैं कि हमारा अमृत इसको पिला दीजिए, ये स्वस्थ हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और आपकी जो अमृत कथा है वह हमें पान करा दीजिए। अभी अभी अपन ने सुना कि देवताओं के लिए दुर्लभ है। सुखदेव जी ने विचार किया ये तो विनिमय हो गया, और परमात्मा की कथा में कभी विनिमय नहीं होता, कभी उसका मूल नहीं आंका जा सकता। भगवान की कथा तो अमूल्य है। विशेषताएं बताई श्री सुखदेव जी महाराज ने। यह तुम्हारा जो सुधा अमृत है वह एक कांच का टुकड़ा है, और हमारी यह कथा अमृत है ये बहुमूल्य मणि है, इसका कोई मणि मूल्य नहीं है, और विनिमय होता है बराबर की चीजों में। 100 रुपए की कोई चीज है तो 100 रुपए आपने उसको दी और 100 वस्तु आपको मिल गई। लेकिन यहाँ इंद्र ने विनिमय किया, सुखदेव जी ने उनको मना किया और इंद्र वहां से चले गए। और दृष्टांत बताए गंगा जी में और भागवत जी की कथा में अंतर बताया कि देव नदी गंगा परम पवित्र है, जिनका केवल नाम स्मरण करने से ही जीव शुद्ध हो जाता है। गंगे गंगे च यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि प्रमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कितने ही योजन दूर यदि गंगा जी का नाम ले लिया जाए, प्रणाम कर लें, तो उसी समय हमारा यह शरीर पवित्र हो जाता है। लेकिन महत्व बताते हैं श्री सनत कुमार जी के, हे नारद जी, वह गंगा जी अपने क्षेत्र में है, जैसे काशी में है, प्रयागराज में है, कानपुर में, हरिद्वार में है। गंगोत्री से उद्गम हुआ तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। गंगा जी कह दी आपको स्नान करना है, दर्शन करना है, तो आपको इतना करना पड़ेगा कि उनके पास जाना होगा। और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा है, यह घर घर चल के आती है। कितना सुंदर वैशिष्ट है भागवत जी की कथा में। गंगा जी में स्नान करें तो डर रहता है कि ज्यादा गहराई में ना चले जाएं, अन्यथा गोविंदाय नमो नमः वही हो जाएगा। लेकिन भागवत जी की गंगा में जितना आप अंदर जाएंगे उतना आपको रस प्राप्त होगा। और अंतर समझाया कि गंगा जी पाप करने पर हमारे पापों को धोती हैं, शुद्ध करती हैं, साफ करती हैं, पापों से मुक्त करती हैं। लेकिन भागवत जी जब पुण्य हो जाते हैं तब हमको प्राप्त होती है। ऐसी दिव्य कथा के बारे में बताया। कुछ थोड़ा नारद जी को भागवत जी के प्रति प्रेम हुआ कि कुछ अंतर तो है। श्रवण करने के लिए तैयार हुए। बोले सब जगह यत्र तत्र खबर पहुंचा दो कि अमुक अमुक क्षेत्र में अमुक समय में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। भृगु महाराज को यह जिम्मेदारी दी गई। भृगु महाराज बड़े तेजस्वी हैं और बहुत क्रोधी हैं। कथाओं में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान विष्णु को चरण का प्रहार कर दिया था महात्मा भृगु जी ने। तो जो ऐसे अभी अपन ने सुना था कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी बहुत सारे लोग थे, विचार करने लगे हम तो आश्रम में ही भगवान का सत्संग कर रहे, भगवान का नामा उच्चारण कर रहे हैं, क्यों हम हरिद्वार जाकर के सनत कुमार भगवान की कथा सुने। तो भृगु महात्मा जब पहुंचे तो डर के मारे सब पहुंचे, और अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत महात्मा वशिष्ठ अत्रि देवल देवरात बड़े पहुंचे महात्मा वहां दिव्य कथा में पहुंचने लगे। नारद जी सन्मुख बैठे हुए हैं और श्री सनत कुमार भगवान कथा का
वाचन करने लगे। तो नारद जी विचार किया सनत कुमारों ने कि पहले महात्मा की कथा कह दें, जब और प्रेम हो जाएगा नारद जी को तब हम कथा में प्रवेश करेंगे। जैसे वहां भरद्वाज जी के आश्रम पर महात्मा कागभूषण जी ने पहले भगवान का शिव चरित्र मुनि को सुनाया, और जब शिव चरित्र मोती मुनि को अमृत के समान लगा, प्रेम से परिपूर्ण हो गए, तब भगवान का रामचरित्र कहा। तो यहाँ महात्मा सौनकादिक 28 ऋषियों को श्री सूत जी समझाते हैं कि सौनक भगवान सनत कुमारों ने महात्मा नारद जी को कथा का वाचन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले महात्मा पद्म पुराण के अंतर्गत महात्मा के अध्यायों को लिया गया। जो प्राणी इन महात्मा को सुने तो भगवान भागवत जी में प्रेम हो, विश्वास हो। जब तक विश्वास नहीं होगा आपको उसका मूल्य समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुमूल्य मणि हो और उसका मूल्य थोड़ा सा रख दे कोई, तो आप कहेंगे तो सामान्य वस्तु है। या कोई आपको बिना प्रयास के ही कोई वस्तु सुलभ हो जाए तो भी आप उसके महत्व को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले महत्व समझाया महात्मा सौनक ऋषि ने कि हे महात्मा नारद जी, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। द्वितीय एव भास्कर, इतने ज्ञानी थे कि द्वितीय सूर्य भगवान के समान थे उनका ज्ञान। बड़े विद्वान थे। कालांतर व्यतीत होने लगा, संतान की प्राप्ति नहीं हुई महात्मा आत्मदेव को, तो बड़े दुखी रहने लगे कि हमने वेदों का अध्ययन किया, प्राणों का अध्ययन किया, दान धर्म सब परंपराएं की, लेकिन संतान का अभाव। उनकी पत्नी बार बार कहती है, भगवान बिना पुत्र के तो हमें यत्र तत्र समाज में सब अपमानित करते हैं। ब्राह्मण ने समझाया, देखो यदि हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है तो करोड़ों प्रयत्न हम कर लें लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं होगा, और यदि पुत्र सुख लिखा होगा तो अनायास ही भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने देखा इतना अपमान हो गया कि बाजार जाते हैं तो सब प्राण मुख हो जाते हैं, उनके मुख का दर्शन नहीं करना चाहते। अकेले भाई थे। गरुड़ पुराण में कहा गया है 4 भाई हो और उनमें से एक भी भाई यदि संतानवान हो जाए तो चारों पुत्र संतानवान कहलाते हैं। लेकिन महात्मा अकेले थे। विचार किया गौ का पालन कर लेते हैं, गाय का पालन करेंगे, गाय के यहाँ बछड़ा जन्म होगा तो हम भी संतानवान कहलाएंगे। गाय पाली लेकिन वहां भी बछड़े का जन्म नहीं हुआ। विचार करने लगे वृक्षों को रोपण करेंगे और वृक्ष जब पुष्ट होगा तो फलों को देगा, और फल आ गया तो हमारा वह प्रयोजन सफल हो जाएगा। वृक्ष लगाए तो उनमें भी फल नहीं आते। इतना इनको जाकर के आत्मग्लानि हुई कि हमारे तो बड़े कुकर्म होंगे जिसके द्वारा संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो एकदम तो संकल्प ले लिया कि घर को त्याग देंगे, और संपूर्ण घर को त्याग कर महात्मा आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। बड़े विद्वान थे, भगवान के चरणों के अनुरागी थे। तो भगवान ने विचार किया भक्त तो मरने जा रहा है। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और परमात्मा वहीं दर्शन देने के लिए भगवान पधारे। भगवान ने कहा महात्मा, हे ब्राह्मण कहाँ चले जा रहे? इनको तो बड़ा क्रोध था, तो कुछ तो पहले सुना नहीं। बार बार जब भगवान ने कहा तो कहने लगे मरने जा रहे हैं, अपने प्राणों को त्याग देंगे हम। इतना सत्कर्म करते करते, दान धर्म करते करते, इतिहास मीमांसा प्राणों का अध्ययन करते करते इतना भी हमारा अपमान हुआ तो प्राणों को इसी क्षण त्याग देंगे। भगवान ने कहा कारण क्या है? बोले संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने कहा इतना सा कारण, और आप यह दिव्य शरीर त्यागने को तैयार हैं,
जो ना जाने कितने योनियां भोगने के उपरांत प्राप्त हुआ, और आप केवल एक पुत्र की अभिलाषा के लिए यह पारसमणि के समान शरीर को त्यागना चाहते हैं। बोले महात्मा, आपके ऊपर वह घटना नहीं हुई। यदि आपके ऊपर से वह सब निकलती गुजरती तो आप हमसे पहले ही प्राणों को त्याग देते। भगवान मुस्कुराए, बड़ा पुत्र मोह हो गया इनको। तो बहुत सारे दृष्टांत बतलाए कि महात्मा सगर थे, सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा महात्मा सगर, जिनके यहाँ 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन महात्मा कपिल का इनने तिरस्कार किया तो उनकी दृष्टि मात्र से 60,000 राख का ढेर हो गए। चित्रकेतु की कथा सुनाई भगवान ने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को कि चित्रकेतु के यहाँ इन्होंने विवाह करते जाते हैं लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। एक पुत्र प्राप्त हुआ और वह 10 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो रोने लगे, विचार करने लगे कि इतना परिश्रम करने के बाद प्राप्त हुआ, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र बोला, हे पिताजी, ना हम आपके पुत्र हैं और ना आप हमारे पिता हैं। यह तो जीव अविनाशी है, केवल यह शरीर धारण करता है और पुनः शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ब्राह्मण को भगवान समझा रहा है कि चित्रकेतु ने 1 करोड़ विवाह किए संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ब्राह्मण, आप पुत्र को प्राप्त करने का यह संकल्प त्याग दीजिए, क्योंकि हमने आपके ललाट में, आपके भाल में पढ़ा है कि आपको 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं लिखा। ब्राह्मण कहने लगे, अभी तो इसी जन्म का मेरे ऊपर से निकल रहा था और आपने तो 7 जन्मों तक पुत्र सुख ना हो प्राप्त होने का भविष्यवाणी की है, तो यह 7 गुना हमारा दुख और बढ़ गया। अब तब इसी क्षण प्राणों को त्याग देंगे। प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हुए भगवान ने भक्ति करके, कृपा करके। भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय है। इतने दीन बंधु है भगवान की, उनकी दीनता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने करुणा निधान है, इतनी अकारण करुणा कर देते हैं। ब्राह्मण क्या 7 जन्म है, संतान होने का योग नहीं था, फिर भी परमात्मा ने अपनी दिव्य कृपा की और एक फल दे दिया कि ब्राह्मण, यह फल लेकर जाइए और अपनी पत्नी को इसको खिलाना विधि बतला दी, और सविधि पूर्वक यह ग्रहण करेगी। यदि आपकी पत्नी भार्या, तो आप क्या एक जितेंद्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसी भगवान करुणा करते हैं। ब्राह्मण के यहाँ योग नहीं था, लेकिन परमात्मा ने अपने कृपा के द्वारा वह फल दिया। लेकिन ब्रह्मा जी का तो वही उन्होंने पहले ही अंकित कर दिया कि किस प्रकार की घटना आगे घटने वाली है। धुंधली नाम की इनकी पत्नी थी, फल ले गए। धुंधली तो प्रसन्न हो गई कि आज तो बड़ी कृपा हुई भगवान की, ब्राह्मण देवता की, कि जो है पुत्र प्राप्ति के लिए फल प्राप्त हो गया। लेकिन ये बड़ी दुष्टा थी। ब्राह्मण देवता जितने सत्कर्म करने वाले थे, उनकी पत्नी उतने ही कुकर्म करने वाली थी। अपनी सखियों के पास पहुंची फल को लेकर, बोली देखो ब्राह्मण एक फल लाए हैं और कह रहे हैं इसको खा लोगे तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो सखियां तो होती ही हैं, नाना प्रकार की सलाह देने के लिए तैयार हैं। किसी ने कहा देखिए, ना जाने कौन से चमत्कारी ब्राह्मण ने आपके पतिदेव को, भोले भाले महात्मा है आपके पति, कोई चमत्कारी फल दे दिया होगा, ना जाने क्या हो इसको खाने से। जो दुष्टा होती है, जो कुकर्मी होती हैं, वो अपने स्वविवेक की रक्षा नहीं करते, अपने विवेक से कार्य नहीं करते। 4 लोग जो कहेंगे वही मानते हैं। ये हम सबकी बड़ी विडंबना है। लोगों ने कुछ कह दिया और उसी को मान लिया। घर में चाहे आपका पति भी कुछ कह रहा है तो उसकी बातों पर आपको विश्वास नहीं है। आपका पुत्र कह रहा है, विश्वास नहीं है। बाजू वाले किसी ने कह दिया, बोले हाँ यही सही है। ब्राह्मणी ने कहा देखिए
तो फल तो हम खाएंगे नहीं, लेकिन ब्राह्मण के फल की परीक्षा होना चाहिए, इसलिए वह दिव्य फल एक गाय को पान करा दिया और ब्राह्मण से झूठ बोल दिया कि हमने फल का पान कर लिया है। ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न है कि समय आने पर पुत्र की प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से। यहाँ इसने विचार किया कि फल खाने का हमने झूठ बोल दिया कि फल खाया है, यदि ब्राह्मण का वह फल सही होगा तो हमारे यहाँ गर्भ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने फल नहीं खाया। तो सखियों से मंत्रणा की, उसने कहा कि आप जाकर के आडंबर करिए, और उसने कपड़े आदि बांधकर अपने उदर को वृद्धि कर लिया, पेट को बढ़ा लिया। केवल ये क्या कर रही है, कुमार्ग पर चली जा रही है, झूठ पर झूठ करती जा रही है। उसका परिणाम पर विचार नहीं है कि हम कपड़े आदि से उदर की वृद्धि करेंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा। अपनी बहन के पास गई, बोली बहन बड़ी दुविधा है, बड़ी एक चिंता है मुझे कि हमने अपने पति से कह दिया है कि हमने वह फल ग्रहण कर लिया है और हमारे पास गर्भ भी ठहर गया है, लेकिन मैंने तो कपड़ों आदि से अपने उदर की वृद्धि की है। नवम महीने के बाद हम क्या उत्तर देंगे पतिदेव को। तो उसकी बहन ने कहा देखो अभी हमने कुछ ही दिन पहले गर्भ को धारण किया है और हमारे यहाँ 4 संतानें पहले से हो चुकी हैं, इसलिए हम ऐसा संकल्प करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि होने वाली संतति हम आपको प्रदान कर देंगे। धुंधली ने विचार किया बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास धन है, आपके पास धन की कमी है, हम इसके बदले में आपको अपार राशि प्रदान कर देंगे। बहुत प्रसन्न हो गई, विचार करने लगी अब हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। यहाँ समय आने लगा, जो फल गाय को खिलाया था उस गाय से वह जो गाय गर्भ को धारण कर गई और समय आने पर गाय ने एक शिशु को जन्म दिया, क्योंकि वह तो भगवान का दिया हुआ दिव्य फल था, वह कभी निष्फल नहीं जा सकता था। लेकिन धुंधली के यहाँ संतान सुख नहीं था, इसलिए उसने उस फल को नहीं खाया। इसलिए उसकी सखियों ने इस प्रकार की मंत्रणा सलाह करके उस फल को गाय को खिलवा दिया, क्योंकि यह विधि का विधान था। महात्मा के यहाँ संतान सुख नहीं था। शिशु जन्म हुआ तो बड़ा सुंदर शरीर है, पूरा मानव का ही शरीर है, लेकिन सिर्फ कान बने हैं गाय के जैसे, तो उनका दिव्य नाम रखा गया गौकर्ण महाराज। बोले गौकर्ण भगवान की। नगर के स्त्री पुरुष कहने लगे कि ब्राह्मण तो बड़े पुण्यवान हैं, कितने सुकृत होंगे इनके कि गाय के यहाँ भी जाकर के नर का जन्म होने लगा। समय आने पर धुंधली के यहाँ भी वह समय रखा गया। धुंधली ने अपना जो आडंबर था उसको हटाया और अपनी बहन के यहाँ से पुत्र को मंगाया और कहा ब्राह्मण हे भगवान हमारे यहाँ पुत्र जन्म हो गया है। तो ब्राह्मण तो बड़े दानी थे, कहा गया है पर्वतों के समान ढेर लगाकर सोने तिल आदि के खंडों को रखकर और ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन उनको पूजन करके उनको दान करने लगे कि आज भगवान नारायण की महती कृपा हुई, जो दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले तो यहाँ गाय के यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ और हमारे यहाँ स्वयं पुत्र की प्राप्ति हुई, परम आनंदमय है। नामकरण का समय आया तो ब्राह्मण ने तो अपने गाय के पुत्र का पहले ही नाम रख दिया था गौकर्ण। धुंधली स्त्री कहने लगी देखो आपने अपने एक बच्चे का नाम रख लिया है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से इस बच्चे का नाम रखेंगे। हम सब भी यही करते हैं, पंचांग में देखकर कुछ मुहूर्त से और नक्षत्र के चरण से जो नामाक्षर आया उस पर कोई अच्छा नाम नहीं आया तो अपने मन का नाम रख लिया, और जब मन का नाम रखा तो समय आने पर पुत्र भी अपने मन का हो गया, पर वह आपके बस में नहीं है।
धुंधली का भी वैसे ही होगा। बोले हमारा नाम धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। नामकरण संस्कार हो गया, जैसा नाम था वैसे उसके कर्म थे। बोलते लाला की जो लक्षण है वो पलने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो धुंधली जो धुंधकारी था बाल्यावस्था से ही कुकर्म करने लगा। विद्यालय जाता है तो साथ के शिष्यों को ताड़ना देने लगा, कष्ट देने लगा, धीरे धीरे चोरी कर्म करने लगा। दिन प्रतिदिन धुंधकारी का पाप बढ़ता ही जा रहा है।